हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ये किससे कनेक्टेड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, जो आपने 7 से ही पढ़ना चालू कर दिया था। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है पावर सप्लाइड और पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ बैटरी। देखिए, आप किसी बैटरी के से पावर को सप्लाई भी कर सकते हैं, बैटरी से करंट पास हो सकती है सर्किट के अंदर, आप किसी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। तो जब आप पावर एब्जॉर्ब की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। जब हम पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि बैटरी से करंट ले रहे हैं सर्किट में। ठीक है। सेकंड केस देखिए, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, इससे करंट पास हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस इससे करंट पास हुआ, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रही है? पावर डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, गर्म हो जा रहा है ना भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में एज यूजुअल हम नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए पावर सप्लाइड और पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द बैटरी। इस टॉपिक को हम किस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर सप्लाई की बात करते हैं तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसे पता लगाएगा कि ये सप्लाई की बात कर रहा है? तो आपने क्या करना है, एक बैटरी लेनी, इस बैटरी का ईएमएफ आप आई मान लीजिए, और अगर करंट पास हो रही है, मतलब इस बैटरी से करंट पास हो रही है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, आई करंट मान लीजिए। कितनी करंट हमने मानी? आई करंट हम मान करके चल रहे हैं कि आई करंट जो है वो पास हो रही है, ऐसा। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। इस केस में हम बोलेंगे द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी। ठीक है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है, या फिर चार्ज जो है वो मूव कर रहा है बैटरी के पोटेंशियल एनर्जी के कारण। ठीक है, और जब चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज द पावर सप्लाइड। ये भी बात होती है। चलो, इतना सारा दिमाग में नहीं रखते हैं अपन, सिंपल सा काम करते हैं। हम बोलते हैं हमारी जो पावर होती है ना, पावर इज इक्वल्स टू होता है dW डिवाइडेड बाय dt। ये सिंपल सा केस है, ये सिंपल सा केस है। और ये वाला कौन सा केस है? ये वाला है पावर सप्लाइड का। ठीक है, ये वाला केस कौन सा है? पावर सप्लाइड का। अगर पावर एब्जॉर्प्शन की बात करें, इसका मतलब बैटरी को चार्ज करो, बैटरी को चार्ज करो तो फिर करंट ऐसा पास करोगे, यू। ठीक है, इस केस में क्या हो रही है? बैटरी चार्ज हो रही है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये होगा पावर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये चार्जिंग केस है, ये डिस्चार्जिंग केस है ना। ये केस ऑफ क्या है? डिस्चार्ज है, और ये चार्जिंग केस है। ठीक, तो चार्जिंग के केस में होता है एब्जॉर्प्शन और डिस्चार्ज के केस में होता है सप्लाई। अब पावर कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे dW डिवाइडेड बाय dt। dW क्या? जितना कोई भी बैटरी काम करेगी चार्ज को मूव करवाने में, वहाँ से तो हम वर्क निकालेंगे। चलिए, ये क्या होगा? तो W इज इक्वल्स टू QV, आप सभी ने पता है। ठीक है, V की जगह मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ? EMF यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा E। ठीक, और Q की जगह आप लिख लीजिए dQ कर देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? dt। बताओ भाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए। अरे W का फॉर्मूला समझो रे देवताओं। W इज इक्वल्स टू क्या होता है? E इंटू क्यू होता है, या V इंटू क्यू होता है, या QV होता है। अरे यही तो होता है ना, QV पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, V की जगह क्या आएगा? E आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए, तो हमने V की जगह E लिख लिया, Q की जगह Q लिखा है, D डिवाइडेड बाई dt लगाया हमने चार्ज के साथ में। ठीक है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। dQ डिवाइडेड बाई dt क्या होता है? करंट होता है। तो E इंटू आई इज द पावर सप्लाइड और पावर एब्जॉर्ब, दोनों ही। पावर सप्लाइड भी EI ही होता है बैटरी के लिए, और पावर एब्जॉर्ब भी कितना होता है? EI ही होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बैटरी के केस में हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे फॉर द केस ऑफ बैटरी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर भी बात कर ली जाती बच्चों, किसके लिए बच्चों? डिसिपेशन के, और किसके अक्रॉस? रजिस्टर के। तो पावर डिसिपेटेड
हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था अक्रॉस अ रजिस्टर, इस केस में क्या होगा, P होगा और E की जगह हम लिखेंगे V इंटू आई या V इंटू कैपिटल आई, जैसा भी आप लिख सकते हैं। फिर रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा डिसिपेशन ही होगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि रजिस्टर से जैसे करंट पास होती है वो हीटअप हो जाता है, उससे एनर्जी रिलीज ही होती है, बाहर निकल जाती है हीट के रूप में। ठीक है, V इंटू आई, वी को क्या लिख सकते हो आप, आई आर लिख सकते हो इंटू आई, तो ये हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर। आप इसे नॉर्मली ऐसा, मैं तो ऐसा ही लिखता हूँ, कैपिटल आई लिख लेता हूँ तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, वी को ऐसा का ऐसा, आई की जगह वी डिवाइडेड बाय आर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर भी हो सकता है। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई, होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो कई बार हम रजिस्टर के केस में ये यूज़ करेंगे, कई बार ये वाला फार्मूला। आप बोलेंगे कौन सा कब यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जिस फॉर्मूले से कैलकुलेशन ईजी बैठता है ना। जैसे हम बोलेंगे कई बार आई कांस्टेंट रह जाता है तो फिर पावर डिपेंडेंट हो जाती है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। कुछ केसेस के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो पावर डिपेंडेंट है अगेन रजिस्टर के ऊपर, तो फिर हमने ये वाले केसेस सॉल्व कर लिया। तो ये आपको देखना पड़ता है कि जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो रही हो, कोई चीज़ कांस्टेंट मिल रही हो तो फिर वो वाला फॉर्मूला जल्दी से यूज़ कर लो। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपने एक जूल्स लॉ भी पढ़ा होगा। जूल्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं भाई, H इज इक्वल्स टू क्या भाई, आई स्क्वायर आर टी। बताओ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? कितना हीट निकला टी टाइम के अंदर, कितनी हीट डिसिपेट हुई टी टाइम में, वो कैसे निकालेंगे, जूल्स लॉ से निकालेंगे नहीं निकालेंगे। आई स्क्वायर आर टी आप सभी को पता है, 10th में पढ़ते हुए आए हो। अब ये सारी की सारी रामायण, ये सामने ध्यान में रखिएगा, ये सारी की सारी ये जो चीज़ें लिखी है ना, इसी के ऊपर अपना पूरा टॉपिक चलेगा। लगभग 15 सवाल कराऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, जो कि नीट, IIT और बोर्ड क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक, तो आपने देख लिया फॉर्मूला यही है, P इज इक्वल्स टू ई आई, पी इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर। यही केस चल रहा है। बस बैटरी के केस में ई आई यूज़ करो, रेजिस्टेंस के केस में आई आर यूज़ कर, वी आई यूज़ करना। ठीक है, उससे काम करने की कोशिश करना, और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए काम करना चालू करें। पहले एक बार के लिए इसको उतार लो, जल्दी से इसे उतारो, फिर काम करना चालू करते हैं, क्वेश्चन करना चालू करते हैं। उतार लिया? ऑलराइट, देखिए आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए ये चीज़ें। प्रैक्टिस को मत रोकिएगा। वीडियो आने में कई बार टाइम लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस को अगर रोक ली तो दिक्कत है। तो जो टॉपिक मैं करवा चुका हूं उनके प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास में जो बुक है उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए। एंड द सर्किट शोन इन द फिगर, आपको फिगर सामने दिखाई दे रहा होगा। फाइंड, अब देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। एक तो 10 वोल्ट की बैटरी, एक 4 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टर है। तो पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट बैटरी, सीधी सी बात है पावर सप्लाई ही होगी, उस बैटरी से करंट पास हो रही है, करंट उसी से फ्लो हो रही है। द पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी, भाई 4 वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है पावर को, देखो उसमें करंट की डायरेक्शन देखो। एंड द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। देखो क्या करो, आपने सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम में बना देता हूँ, वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, करंट ऐसा जा रहा है, ये 3 ओम है। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10 वोल्ट की बैटरी से कितनी पावर सप्लाई होगी। इसके लिए हमें करंट की रिक्वायरमेंट है कि सर्किट में करंट कितना होगा। आप गौर कीजिए, 2 बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में, लेकिन दोनों का जो पोलरिटी है वो चेंज है ना। तो वैसे क्या होता है सीरीज में, E1 प्लस E2 होता है, आप सभी को पता है E1 प्लस E2, लेकिन इसकी पोलरिटी चेंज है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसको मैं E1 मान लेता हूँ, इसको मैं E2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार जो इक्वलेंट EMF है, E इक्वलेंट, वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लास्ट वीडियो देखिएगा आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया रे देवताओं, 6 वोल्ट हो गया। R की वैल्यू
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कितना है 3 ओम है, तो इसका मतलब करंट जो फ्लो होगी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय R। E इक्वलेंट की वैल्यू 6, उसमें 3 का डिवाइड लगाया कितना आया रे 2 एम्पियर आ गया, करंट आ गया। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी कितना होगा रे, मैं P1 लिख देता हूं, EI होगा, E1 इंटू आई कर दो। E1 की वैल्यू कितनी 10 है, I की वैल्यू कितनी 2 है, दैट इज 20 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट ही तो होता है, WATT। ठीक, फिर यहाँ पे देखो इस वाले में करंट देखो पॉजिटिव में अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये कंज्यूम कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब बाय 4 वोल्ट बैटरी या पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी। पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी कितना होगा रे, P2 लिख दूं, ये क्या होगा E2 इंटू आई हो जाएगा। E2 की वैल्यू कितनी 4, I की वैल्यू कितनी 2, कितना है रे 8 वोल्ट आया। क्लियर। चलिए अब टोटल पावर अगर आप देखेंगे, ये सप्लाई हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 20 माइनस 8, सप्लाइड माइनस कंज्यूम 20 माइनस 8 दैट इज 12 वोल्ट। वो 12 वोल्ट जाएगी कहाँ, इसके ऊपर आएगी, अरे इसी के ऊपर आएगी। चलो कैसे आएगी वो देखना, उसका सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। पावर डिसिपेटेड, वो उसे हम क्या लिखेंगे, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, ऐसा ही लिखेंगे। वो क्या होगा, तो P3 लिख देता हूं, दैट इज I स्क्वायर R, क्योंकि I भी है और R भी है मेरे पास में, I स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 2 इंटू R दैट इज 3। 4 इंटू 3 कितना होता है 12 वाट, आएगा नहीं आएगा, मैंने यही तो बताया था, या तो इसमें से इसको हटा दो तो भी आता, अदरवाइज फॉर्मूला यूज कर लो तो भी आता। ठीक, पता चला, क्वेश्चन सिंपल था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से इसे एक बार के लिए उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चीजें बहुत सिंपल हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं ये क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन हैं। इस समय ये जो अपन ने क्वेश्चन किया है बच्चों, ये नीट में पूछा गया सवाल है भाई। सोचिए इतना सिंपल अगर सवाल आ जाए हमारे पास में तो फिर क्या। चलिए मैं एक बार के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का, थोड़ा सा सिंपल रहेगा हमारे लिए। और अब टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत जल्दी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन 2 सेकेंड। आपको हीट कैलकुलेट करनी है, 2 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप हुई हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करना है। भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हीट के लिए I स्क्वायर RT या V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी, ऐसा फॉर्मूला है। T की वैल्यू 2 सेकेंड है। हाँ, तो हर एक रजिस्टर के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो करंट निकालो, मैं आपको यही बोलूँगा, उसके बाद में हम काम करना चालू करेंगे। देखो तो करंट निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ से जो अगर मैं देखूँ I जा रहा है, और करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। चलिए 6 और 3 ओम पैरेलल में है। अगर 6 और 3 ओम पैरेलल में है तो फिर इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। करो भाई, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 18 डिवाइडेड बाय 9 2 आएगा। इसको सॉल्व किया तो 2 ओम, इधर 3 ओम और इधर 5 ओम। 3 2 5 सीरीज में आ गए क्या, 3 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो R इक्वलेंट जो है वो कितना आ जाएगा 10 ओम आएगा। फिर V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट है। बताओ भाई करंट कितना आया रे 2 एम्पियर, तो ये तो वापस आ गया
ठीक है, ये तो वापस आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो ये हो गया, करंट आई आ गया। चलो अभी ये सभी के अक्रॉस पोटेंशियल भी देख लो। वैसे तो मैं हीट डिसिपेट आसानी से निकाल सकता हूँ, जैसे इसके अक्रॉस कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर आर टी कर दो। अरे इसके अक्रॉस आई स्क्वायर आर टी कर दो ना, 3 ओम के अक्रॉस, तो हमने लिखा आई स्क्वायर आर टी 3 ओम के लिए, तो हमने लिखा एच 3 ओम। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू 3, टाइम कितना 2 सेकेंड, 1224 वोल्ट। बताओ भाई आया नहीं आया, आया। चलो इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, हीट अक्रॉस 5 ओम, हीट अक्रॉस 5 ओम कितना आएगा, अरे वो देखो वापस से आई स्क्वायर आर टी लगाओ, वापस से आई स्क्वायर आर टी लगाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना आ जाएगा, तो हमने बोला आई स्क्वायर दैट इज 4, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 2, कितना आएगा 40 वाट सप्लाई आया। क्लियर हुआ। चलो फिर यहाँ पे 20 वोल्ट है, ऐसा ही है, ओके वी आई। हाँ चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट केस कैसे करेंगे। यहां पर अपन ने बोला था कि 2 ओम आ रहा है, इन दोनों का अगर सॉल्व कर रहे थे तो 2 ओम आ रहा है। इससे पहले मैं ये निकालने की कोशिश करता हूँ वी स्क्वायर आर से, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे पैरेलल के अंदर पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। अब यहाँ पर इस अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया कितना, वो देखने वाली बात है, तो वो निकाला जा सकता है किस तरीके से, आई इंटू आर करो, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने बोला 6 वोल्ट होगा। अरे 3 इंटू 2 हुआ ना, 3 तो रेजिस्टेंस हो गया, 2 एम्पियर की करंट, तो 6 वोल्ट तो यहाँ आ जाएगा। फिर 5 ओम यहाँ पर है, तो 5 इंटू 2 करो, कितना 10 वोल्ट यहाँ आ गया। 20 वोल्ट में से 10 इधर खर्च हो गया, 6 यहाँ खर्च हो गया, बच गया कितना, रिमेनिंग कितना 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 4 वोल्टेज है, ध्यान में रखना। चलो अगर मेरे को इसके अक्रॉस हीट डिसिपेट देखनी है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, तो हमने बोला 6 ओम, ऊपर वाला 6 ओम ही तो है। चलो उसके लिए 6 ओम के लिए क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, क्योंकि करंट तो मेरे को पता नहीं है, करंट निकालनी पड़ती, इससे अच्छा है वी स्क्वायर आर कर लो। चलो वी स्क्वायर कितना है भाई, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 6 आर की जगह अपने लिखा 6 और टाइम की जगह 2। चलिए ये तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 16/3 वाट आएगा। अरे मैं वाट क्यों लगा रहा हूँ, जूल लगाऊं ना भाई, ये जूल आएगा भाई, हीट जूल में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 ओम जो पैरेलल में लगा हुआ है, कितना, अगेन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर कितना, वही 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3, टाइम की वैल्यू 2, ये तो कुछ भी कटने वाला नहीं है, 16 32 32 डिवाइडेड बाय 3 जूल, इस तरीके से आएगा। है सिंपल, निहायत ही सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि चीज़ें कहाँ से कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जल्दी निकाल सकते थे, उसके बाद में करंट आसानी से आ गया, करंट जैसे ही आ गया, 2 का हीट तो हमने पहले ही निकाल लिया, 2 का हाथों हाथ हीट हमने निकाल लिया। ठीक है, हीट आने के बाद में इन 2 में ही तो दिक्कत थी। तो आप देखेंगे कि अगर मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाता है, करंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को पोटेंशियल मिल जाता है तो भी मैं काम आसानी से कर सकता हूँ। तो मैंने पोटेंशियल से काम करना चालू किया, पोटेंशियल वहाँ पे 4 वोल्ट निकला, उससे ये रामायण निकली। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बचे हुए क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अब दिखाई देगा बच्चों इस केस के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करा सकते हैं। नीट और आईआईटी में जो आते हैं वो इतने ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होते, ये तो बोर्ड का सवाल है। ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखो क्या बोल रहा है, द सर्किट शोन इन द फिगर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, शोन इन द फिगर, अ 12 वोल्ट बैटरी
with unknown internal resistance small r is connected to the another battery with the unknown EMF E and internal resistance 1 ohm। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बैटरी है E EMF की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरी बैटरी है 12 वोल्ट की लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो हमें पता नहीं है, अननोन है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड टू अ रजिस्टर ऑफ 3 ओम कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। देखिए अब आपको दो करंट देख रखी है, एक तो 1 एम्पियर की करंट दिखाई दे रही है, एक 2 एम्पियर की करंट दिखाई दे रही है, और ऊपर वाले में आई एम्पियर की करंट है। द करंट थ्रू द रिचार्जेबल बैटरी इज 1 एम्पियर इन द डायरेक्शन एज शोन इनटू द फिगर। फाइंड द अननोन करंट आई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड द EMF E निकाला जा सकता है। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनमें से कोई भी एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और चीज़ें सिंपल होती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, आप ही फंसाएंगे सवाल को। सवाल बहुत सिंपल होगा, आपके करने के पैटर्न के कारण ये हो सकता है कि सवाल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। यही हुआ, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। ऑलराइट, देखो काम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द अननोन करंट। अननोन करंट कौन सी आई, तो यहां पर आप देखोगे तो यहां से करंट आ रही है और ये करंट यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, हुई नहीं हुई, इतना ही। चलो अगर दो पार्ट्स में ये करंट ऐसा डिवाइड हो जाती है तो हम एक सिंपल सी रामायण यूज़ करेंगे भाई। हम बोलेंगे कि भाई आने वाली करंट आई थी और ये दोनों जा रही हैं। आ रही कितनी है, आई है, और जाने वाली ये दोनों है, तो हमने लिखा 1 + 2 दैट इज 3 एम्पियर। अननोन करंट तो 3 एम्पियर की है। ये आप KCL से भी यूज़ कर सकते हैं। KCL मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन ऐसा ही होगा, आने वाली जो करंट है, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो 3 एम्पियर हो गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड EMF E। आपको ये स्मॉल r भी कैलकुलेट करना है और ये E भी कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला एक मिनट, 3 ओम है। चलो काम करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ, ऐसा इस वाले भाग की है ना, ये ऊपर वाला पार्ट उठा लो, इस पूरे पार्ट से हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक सिंपल सा है, एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, यहाँ पे एक R ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। बताओ भाई आसानी से मेरे को R मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को I तो पता है। कैसे बोलूँगा, तो हमने बोला 12 वोल्ट की बैटरी, तो 12 वोल्ट तो एक तरफ, फिर रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, एक तो ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r + 3। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बोला कि स्मॉल r के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है IR, और 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 × 2, यही देखा जाएगा। सीधी सी बात है, आप ऐसी रामायण घुमा रहे। चलो इससे क्या बैठा भाई, तो 12 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू है 3 × स्मॉल r + 6, तो 3r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रे भाई, 6 आएगा नहीं आएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई रे, 2 ओम आ जाएगी, r की वैल्यू 2 ओम। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो अब इस भाग को देखो बच्चों एक बार के लिए, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस में E बैटरी है और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर मैं ये लूप चलाता हूँ, इस तरीके का लूप चलाता हूँ, तो इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, एक तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलूँगा तो बैटरी का पॉजिटिव साइड ले पाऊँगा, एक तरफ तो ये काम करेंगे, तो E हमने पॉजिटिव साइड ले लिया। फिर ऐसा चल रहा है तो हम जा ऐसा रहे हैं, करंट ऐसा आ रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा भैया, क्योंकि दोनों आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना, आप ऐसा जा रहे हो, करंट ऐसा जा रही है। तो 3 × अगर 5 लिखते हो, सॉरी 3 × 2 लिखते हो तो 6 आएगा, और वो 6 कैसा लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। अब यहाँ पर चलो यूँ चले,
देखो करंट भी ऐसा और आप भी ऐसा ही जा रहे हो लूप में, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, वो पॉजिटिव चलेगा। ठीक, तो हमने बोला 1 × 1 तो 1 ही होता है, और वो प्लस का लिखना है आपको। इस तरीके से काम करोगे तो E = क्या हो जाएगा भैया, -5 वोल्ट आएगा। भाई ये बात ध्यान में रखना। तो A की वैल्यू -5 आ रही है, R की वैल्यू जो है वो 2 ओम आ रही। हो गया क्वेश्चन। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट भी समझिए, क्या बोल रहा है वो। इन द अबव क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसी में ही, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय 12 वोल्ट। सीधी सी बात है, करंट जो है ऐसा फ्लो हो रही है तो इसके थ्रू जो है वो पावर डिलीवर ही होगी। अब पावर डिलीवर कितनी होगी, तो हमने लिखा पावर डिलीवर्ड बाय 12 वोल्ट बैटरी इज इक्वल्स टू व्हाट, E × I। E की वैल्यू कितनी है भैया, 12 है। I की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या करंट की, हाँ बिल्कुल, 3 एम्पियर। कितना आएगा, 36 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस से कितना पावर डिसिपेट हुआ भैया, हमने लिखा पावर डिसिपेटेड एट 3 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, I²R। I² मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 × R दैट इज 3 दैट इज 12 वाट। बात समझ में आई? सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा। बताओ यहाँ पर पावर डिसिपेट होगी क्या, बताओ इसके अंदर क्या पावर डिसिपेट होगी या फिर पावर डिसिपेट मतलब पावर कंज्यूम होगी या फिर पावर इससे सप्लाई होगी। तो हमने देखा यहाँ से करंट ऐसा फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से तो बाहर निकल रहा है, सप्लाई हो रही है ना। तो पावर क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, बात ध्यान में रखिएगा, सेकंड वाली बैटरी से भी। ऑलराइट, तो ये क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से डन है। चलिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नीट और आईआईटी के क्वेश्चन होंगे लगातार। अभी भी अपने जो किए वो नीट और आईआईटी के थे, लेकिन मेरे को ईयर्स नहीं पता थे कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे, ये तो क्लियर हुआ, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे ऐसे सवाल होंगे जिनमें मैं आपको ईयर वाइज बताऊंगा कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। और आप देखेंगे कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने सिंपल क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है वो समझिए। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, अ बल्ब फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंट बल्ब लिखा हुआ है, 500 watt and 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistor R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is, देखिए बहुत सिंपल सा है, क्या बोल रहा है, एक बल्ब है ना, और इस बल्ब के लिए पावर रेटिंग कितनी है, 500 वाट है और 100 वोल्ट है, ऐसा बोल रहा है। P की वैल्यू दे रखी है, P की और V की, और इसके साथ में सीरीज में अगर एक रजिस्टर R लगा दिया जाए और एक सोर्स सप्लाई 230 वोल्ट की कनेक्ट की जाए, तब जाके ये बल्ब बिल्कुल सही काम करता है, परफेक्ट काम करता है। ऐसा ही है, गौर कीजिए, अगर आप 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और उसमें से 100 वोल्ट अगर ये बल्ब खा जा रहा है तो इसके पास में कितनी सप्लाई आएगी भाई, तो आंसर है 130 आएगी, रिमेनिंग इसी के पास में आएगी। यही तो है, हमें क्या बोल रहे हैं, इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करो। मैं R की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे भाई, V की वैल्यू मेरे को पता है, अगर मेरे को इससे क्रॉस होने वाली करंट पता चल जाए तो आसानी से R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा टास्क है करंट I को निकालना। I कहाँ से निकलेगी, ये देखो, ये सीरीज में लगा हुआ है ना, तो जो करंट इससे पास होगी वो इससे भी पास होगी। चलो तो इससे I निकालो, क्या होता है भाई, P = VI आता है, नहीं आता। चलिए I = क्या होगा, P / V हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी, 500, V की वैल्यू 100, डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, 5 एम्पियर। चलिए करंट आएगी क्या, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। तो हमने बोला 230 में से अगर 100 को हटाया तो ये 130 आया। 130 = IR, I की वैल्यू 5 और R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो R = आएगा 130 / 5 दैट इज 2 and 6, 26। क्लियर, सोचिए, नीट 2016 का क्वेश्चन था, 26 ओम, सी ऑप्शन, पता चला। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, ओहो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहा है, अ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब, क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब rated
220 volt and 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percent of the rated value by which the power would decrease। अब देखो बहुत सिंपल सा है, सवाल को थोड़ा सा ब्रेक लगा करके पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है, ड्रॉप्स बाय 2.5 वोल्ट 2.5%। अब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पहले कितना था? 220 वोल्ट था, उससे कितना डिक्रीज हो रहा है? 2.5 वोल्ट डिक्रीज हो जा रहा है ना? तो इससे डिक्रीज हो गया। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है तो पावर कितना डिक्रीज होगी वो पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा, कितना परसेंटेज डिक्रीज होगी वो पूछ रहा है। भाई सिंपल सा तरीका है भैया, वोल्टेज और पावर में एक रिलेशन है, P इज इक्वल्स टू वी आई, और देखो P इज इक्वल्स टू वी आई के अंदर V भी चेंज हो सकता है और I भी चेंज हो सकता है। तो हम ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। भाई उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज कर सकते हो आप, वोल्टेज चेंज हो रहा है तो अब पावर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है ना, ये बात ध्यान रखना। वोल्टेज को कितना चेंज कर रहा है? 2.5 वोल्ट चेंज कर रहा है, सॉरी परसेंटेज चेंज कर रहा है। अगर वोल्टेज को इतना डिक्रीज कर देंगे तो पावर कितना डिक्रीज होगी? भाई सिंपल सा तरीका है, यहां से मैं एरर वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करूं तो मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन पावर या रिलेटिव चेंज इन पावर इज इक्वल्स टू आर। तो भाई कांस्टेंट है, इसमें चेंजेस देखेंगे नहीं, वी में चेंज देखेंगे तो हम लिखेंगे डेल वी अपॉन वी, और ये जो पावर अब आउट करके कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। परसेंटेज निकालना है तो 100% दोनों के साथ में लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये कितना है? 2 डेल वी अपॉन वी, वोल्टेज में चेंजेस 2.5, तो ये कितना आएगा? 5%। पावर में चेंज कितना आएगा रे? कितना आएगा? 5% का चेंज आएगा। अगर वोल्टेज को 2.5% रिड्यूस करते हो तो पावर 5% रिड्यूस हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। कितना आएगा भाई? 5% रिड्यूस वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। पता चल गया? ये भी सी ही है, देखो मोस्टली सी ही आता है वैसे। 29th वाला क्वेश्चन देखिए अब इसके अंदर 20, ये क्लियर हुआ ना? ये वाला क्लियर है। 29th मेरी बुक के अंदर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो कुछ ऐसा है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट। आपको पावर डिसिपेशन दे रखा है, और अगर पावर डिसिपेशन है तो मतलब और किसी रजिस्टर के अक्रॉस ही हो रहा होगा। क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ आर इज, सिंपल है भैया, कैलकुलेट कर लो। आपको P की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में, P इज इक्वल टू कितना? 30 वाट है। और अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देख पा रहे हैं तो R और 5 ओम क्या है? पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक। तो R इक्वलेंट की अगर मैं बात करूं तो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही होगा। R1 R2 देखिए कितना है रे? R1 ये R इंटू 5 डिवाइडेड बाय R प्लस 5 या 5 प्लस R, ठीक है, ये R इक्वलेंट आ गया। चलो मेरे पास में बहुत सिंपल तरीका है R निकालने का। क्या भाई? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R होता है ना? तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P कर दूं क्या? चलिए ये R इक्वलेंट के लिए, ये R इक्वलेंट के लिए। चलिए V की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई क्वेश्चन में? देखो 10 वोल्ट है, तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P कितना है? 30 है, इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट दैट इज 5R डिवाइडेड बाय R प्लस 5। बताओ भाई सॉल्व होगा नहीं होगा? होना ही चाहिए, ऐसा ही है। तो R डिवाइडेड बाय R प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3R इज इक्वल्स टू 2R प्लस 5। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 ओम आएगा। सिंपल। कितना दिखाई दे रहा है? ओके, इसमें तो 5 ओम का ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन गलत है अपनी, इसका मतलब हाँ गलती है कैलकुलेशन, बिल्कुल। ये 10 आएगा ना, 10 आएगा, 10 ओम। सी, अगेन सी ऑप्शन
है ना। चलिए, तो ये क्लियर हुआ, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरी तरह गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है कुछ ऐसा, सामने देखिए सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, वो तो क्लियर हो गया ना ये। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। मैं जब तक इसको रब करूं तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, ये होती है प्रैक्टिस। चलो देखो क्या बोल रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इज 36 वाट। आपको दिखाई दे रहा होगा 9 ओम के लिए 36 वाट जो है वो पावर डिसिपेशन हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज, ले भगवान क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं एक बार के लिए। ओके, देखो क्या बोल रहा है, 9 ओम के अक्रॉस 6 वाट दे रखा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, 9 ओम के अक्रॉस 36 वाट, सॉरी। तो इससे मेरे को क्या मिला, ये मेरे पास में R है, ये मेरे पास में P है, बताओ करंट निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ। दूसरा पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ, V भी निकाल सकता हूँ। हमने क्या लिखा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू 36। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 इंटू R, दैट इज 9। चलो, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, 36 का तो कितना 6 और 9 का कितना 3, दैट इज 18 वोल्ट। पता चला। तो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो 9 के ऊपर भी कितना है, 18 वोल्ट है, और 6 के ऊपर भी कितना है, 18 वोल्ट है। क्लियर हुआ ये बात, तो ये क्लियर हो गया। चलो, अगर ऐसा है तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हो ना। 9 वाली ब्रांच देखिए, ऊपर 9 है, नीचे 6 है, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो 9 ओम, यहाँ 6 ओम, यहाँ पर 18 वोल्ट है, तो 18 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो 2 एम्पियर यहाँ से जाएगी, 18 वोल्ट यहाँ अप्लाई करूंगा तो 3 एम्पियर यहाँ से जाएगी, तो ये 3 एम्पियर यहाँ से 3 एम्पियर यहाँ से 2 एम्पियर यहाँ से, तो टोटल कितनी जाएगी, 5 एम्पियर जाएगी क्या आगे जाएगी। चलो, 5 एम्पियर आगे जाएगी, वो किससे पास होगी, 2 ओम के रेजिस्टेंस से पास होगी। बताओ भाई वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर आएगा, नहीं आएगा, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। बताओ भाई आएगा। तरीका कैसे पता चला, अपन ने पावर से निकाला वोल्टेज, वोल्टेज से निकाला दोनों में करंट, दोनों में करंट जैसे निकला तो टोटल करंट आई, टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दिया जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन को काम करना था, 10 वोल्ट आ गया। क्लियर हुआ। ये वापस से सी, ये लो भगवान, तो मोस्टली सी निकल रहा है। 43 क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे नीट और आईआईटी के क्वेश्चन है। 43 वाला क्वेश्चन देखिए, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रजिस्टर शोन इन द सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस। ले भगवान, बताओ भाई होगा नहीं होगा। पावर डिसिपेशन के लिए I स्क्वायर R चाहिए, तो आपको I चाहिए, R तो पता है ना। चलो, तो उस सर्किट के अंदर नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो है दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ रामायण चल रही है। अरे सर्किट इतना ही तो है देवताओं, ऊपर कितना है 2 ओम है, यहाँ पर कितना है 4 ओम है, और यहाँ कितना है 1 ओम यहाँ से है और 5 ओम यहाँ से। आपको 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेशन देखना है। 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच में, 3 एम्पियर इस ब्रांच में। अगर 3 एम्पियर इस ब्रांच में फ्लो हो रही है तो यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट हो गया क्या, 2 इंटू 3 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस है तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, पैरेलल है। ठीक, तो हमने बोला कि 6 वोल्ट की बैटरी मान लो यहाँ पर, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम रेजिस्टेंस, करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगी क्या, 1 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है, तो इससे भी इतनी पास होगी, इससे भी इतनी ही पास होगी। बताओ भाई पावर डिसिपेशन कितना होगा, I स्क्वायर R होगा, नहीं होगा, I स्क्वायर 1 का स्क्वायर, R की वैल्यू 5, कितना आ रहा है 5 वाट। पता चला। सवाल बहुत सिंपल आएंगे, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये चीज़ें ध्यान में रखते जाओ, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कितना आएगा 5 वाट आएगा। 2008 का क्वेश्चन है बच्चों ये। चलो नेक्स्ट देखिए 5।
नेक्स्ट देखो, हाँ क्या बात है, द टोटल पावर डिसिपेट इन वॉट इन द सर्किट शोन हियर इज, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपको क्या निकालना है, टोटल पावर डिसिपेशन निकालना है। तरीका क्या है बच्चों, आपको करंट आई निकालना है। करंट आई जैसे ही निकल जाएगा तो आई स्क्वायर आर कर दीजिएगा, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, करंट आई अगर निकल जाएगा तो आपको 18 वोल्ट की बैटरी दे रखा है, ई इंटू आई कर दो तो भी पावर डिसिपेशन तो निकल ही जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपको आई कैसे निकालोगे, 6 और 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसको सॉल्व करोगे तो 2 ओम आएगा। 2 ओम और 6 ओम सीरीज में आ जाएंगे, 2 ओम और 4 ओम सीरीज में आ जाएंगे तो 6 ओम। 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस, 18 वोल्ट आ गया आपके पास में क्या, बैटरी, तो करंट कितनी जाएगी, 3 एम्पियर जाएगी, 3 एम्पियर। आई की वैल्यू 3 है, वोल्टेज की वैल्यू 18 है, बताओ भी कितना आएगा, 54 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा। ये लो मैंने तो खड़े खड़े सॉल्व कर दिया। पता चल रहा है मैंने क्या कहा, या तो आई स्क्वायर आर से कर लीजिएगा, अदरवाइज ई आई से कर लो, दोनों ही केस से पावर डिसिपेशन टोटल निकल ही जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से अब आप ही के लिए है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सामने है आपके, देखो, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस 80 जूल ऑफ हीट, एच की वैल्यू दे रखी है, इन 10 सेकेंड। आई की वैल्यू 2 एम्पियर, एच की वैल्यू 80 जूल, टी की वैल्यू 10 सेकेंड। रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट होगा नहीं होगा, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आपके ऊपर है, सॉल्यूशन मेरे को मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो आज हमने पढ़ी है आपको समझ में आ गई होगी। जितने क्वेश्चन हमने आज किए हैं उतने मोर देन इनफ है पावर के केस के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।